हाय एवरीवन, आई एम नीतू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा बाहर का दिखाने वाली हूँ। वैसे तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं, बट ये संडे का दिन था। एक्चुअली ये व्लॉग मेरा पहले आना था, बट बाय कोइंसिडेंट मुझे ये आज डालना पड़ रहा है बिकॉज़ मैंने एडिटिंग की ही नहीं थी इसकी। बट वीडियो था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो मैं डाल देती हूँ। सडन हमारा ना सैटरडे नाइट प्लान बना कि हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। अदरवाइज़ मैं वैसे नहीं जाती हूँ बिकॉज सभी जानते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनका बाहर निकलना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हमारा प्लान बना तो हम निकल लिए। बच्चे सो रहे थे और संडे के दिन ना मैं बच्चों को थोड़ा सा लेट उठाती हूँ बिकॉज ऑनलाइन क्लास नहीं होती है बड़े वाले बेटे की, तो मैं उनको ना उठाती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी देर सो जाएंगे तो ठीक रहेगा। दैन हम 7:15 घर से निकल चुके और हिमांग को मैं आराम से बोलकर आ गई कि आप उठना मत और छोटे वाले को भी मत उठाना, इतने हम आ जाएंगे, इतने तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी। बट कमाल ही हो गया, दोनों बच्चे मेरे 9 बजे सोकर उठे, इतने तो हम वापस भी आ गए थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, बच्चों को भी नींद ख़राब नहीं होगी। तो फ्लैट पूरा सिक्योर है तो मुझे कोई डर नहीं था जाने में। हाँ, प्रीवियस बिल्डिंग में मुझे थोड़ा डर रहता था बिकॉज़ इसमें बालकनी थी और बालकनी वाले आप फ्लैट समझ सकते हो थोड़े से डेंजर होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे वाला तो मानता ही नहीं है। यहाँ पर पास में ही एक हिल एरिया है, बांगसर साइड में पड़ता है वो, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं और जीपीएस लगाया हुआ है बिकॉज़ यहाँ तो जीपीएस के बगैर हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। इंडिया में तो हमें जगह जगह का पता होता है, बट यहाँ तो सभी को जीपीएस लगाना पड़ता है। दैन हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए जीपीएस हमें घुमा रही है, एक ही जगह पर हमें 2 बार राउंड लगवा दिए हैं, बट इट्स ओके, हो जाता है। इस बहाने थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, अदरवाइज़ मैं तो सच में ही नहीं निकलती हूँ। और आप देख भी सकते हैं रोड पर कैसा सन्नाटा सा छाया हुआ है, चारों तरफ कोई भीड़ नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है और वैसे भी यहाँ ज़्यादा इतना भीड़ होती भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे यहाँ पर, यहाँ कभी भी मैंने हॉर्न नहीं सुना है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने कभी भी किसी भी गाड़ी को हॉर्न लगाते हुए नहीं देखा है। और ये चीज़ अच्छी भी है बिकॉज़ यहाँ पर रूल सभी फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि एक लाइन को तोड़कर आप दूसरी लाइन में अपनी गाड़ी लगा रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से रूल फॉलो किए जाते हैं, तभी उनको ज़रूरत नहीं होती है किसी को हॉर्न दे। फ़िलहाल तो सब कुछ ही बंद है बिकॉज़ ऑफ कोविड ने तो सच में बिल्कुल ही लाइफ चेंज कर दी है। सच में इतना सब कुछ चेंज हो जाएगा कभी नहीं सोचा होगा किसी ने भी कि हाँ ऐसी भी कंडीशन हो जाएगी कि रोड पर कोई नहीं दिखेगा, घरों में लोग बाग बैठे रहेंगे। और यहाँ पर भी यही हाल है जो पिछले दिनों इंडिया में हुआ था। फ़िलहाल तो खैर इंडिया में कंट्रोल है, बट कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज़ थर्ड वेव इज़ कमिंग, बिकॉज़ लोग बाग अभी भी नहीं मानते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको कोई भी इस तरह से घूमता फिरता नहीं दिखेगा, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही हैं जो लोग बाग लेने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर भी ना केस उन्हीं में ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे कि लेबर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को तो देखिए ज़रूरत की चीज़ें तो छोड़िए, उनको तो अपने काम पर जाना ही होता है। जैसे ग्रॉसरी के अंदर होते हैं जितने भी लेबर या फिर किसी कंपनी के अंदर लेबर लगी हुई है, तो उन्हीं को बेचारों को ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो इंडियंस फैमिली है वो फिर भी सेफ़ हैं बिकॉज़ वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, अपने घरों में ही रहते हैं और रूल्स को भी पूरा फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक WTF करके है और ये ना एक गुजराती का है आई थिंक, और इस पर बहुत ही अच्छे स्नैक्स और बहुत अच्छा खाना मिलता है और यहाँ पर ये बहुत फेमस है। मैंने कई बार यहाँ का खाया हुआ है तो बहुत अच्छा। अभी तो खैर खुला ही नहीं था, बट हस्बैंड को यहाँ पर ना पक्षियों को कुछ देना था। एक्चुअली संडे को पहला सावन था, टेंपल वगैरह तो सभी यहाँ पर क्लोज़ हैं और अगर टेंपल ओपन भी होते तब भी हम नहीं जाते, हम घरों में ही पूजा कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम नहीं जा रहे हैं मंदिर में भी, बिकॉज़ क्या फ़ायदा, क्योंकि भीड़ होगी, कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे में जाना। तो जहाँ भीड़ है वहाँ से बचिएगा तो वही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमें पशु पक्षियों को कुछ देना था तो हस्बैंड ना वेटिंग लाइन में लगे थे मेरे ख्याल से, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुली जगह में शूट करने लगी, ये इन्होंने ले लिया है। एक्चुअली यहाँ पर विदेशी ही पशु पक्षी हैं, वो लोग
उस तरह के नहीं हैं जैसे इंडिया में कुछ भी खा लेते हैं। यहाँ तो मैंने अक्सर देखा है जैसे 30 त्योहार होते हैं ना हम लोगों के, तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, डॉगीज़ वगैरह को खाना खिला देते हैं। बट यहाँ पर तो भाई पूछो मत, आपको हंसी भी आएगी सुनकर। डॉगीज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं यहाँ के। यहाँ पर उनको ना तो पूरी चाहिए, ना चावल चाहिए, ना खीर चाहिए। उनको तो भाई अलग ही माल मसाले चाहिए जो हम नहीं खा सकते हैं। दूसरी बात, उनको ना एक साउथ इंडिया का बहुत फेमस चीज़ होती है रोटी चनई, जो यहाँ के डॉगीज़ को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है सच में। जैसे तीज त्योहार पर हम लेडीज़ क्या करती हैं ना, डॉगीज़ को रोटियाँ या फिर पूरियाँ देती हैं, तो मैं भी वही करती हूँ बिकॉज़ मुझे आदत पड़ी हुई है इंडिया की, तो मैं वही चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो करती हूँ। मैं अपने संस्कृति को नहीं भूल सकती। तो मैं क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड को ना डॉगीज़ के लिए पूरियाँ वगैरह जैसे देती हूँ, तो हस्बैंड उनको जैसे ही डालते हैं वो खाते ही नहीं हैं। तो एक दिन किसी लेबर ने मेरे हस्बैंड को बताया, सर ये लोग ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे रोटी चनई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने रेस्टोरेंट वगैरह से उनको ख़रीद के रोटी चनई दे दी। ओ माय गॉड, डॉगी सारी रोटी चनई खा गए। रोटी चनई मीन्स जैसे हमारा लच्छा पराठा होता है, कुछ इस तरह से। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको मैंगो का ट्री। यहाँ पर 12 महीने आपको मैंगो मिल जाएगा। और मैंगो के ट्री तो यहाँ पर जगह जगह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जंगली केला भी बहुत मिलेगा और पाम ट्री तो है ही यहाँ पर। और मुझे एक बार याद भी आया, मैं एक बार ना घूमने के लिए गई हुई थी बिफोर कोविड, तो ना ऐसी बहुत सारे पेड़ मैंने देखे। पेड़ ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बट जब हम घूमने जाया करते हैं तो हमें पूरा जंगल ही जंगल दिखता है। यहाँ पर बहुत पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। मलेशिया ग्रीनरी के मामले में तो सच में ही बहुत अच्छा है। तो मुझे ना एक पेड़ वहाँ पर दिखा, मतलब पेड़ तो बहुत सारे दिखे, तो उस पर बहुत बड़े बड़े मैंगो लगे हुए थे, रॉ मैंगो लगे हुए थे। तो मैंने ना एकदम से अपनी फ्रेंड से बोला, मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ में, शी इज़ अ साउथ इंडियन, तो मैंने बोला कि जाओ मेरे लिए मैंगो तोड़ के लाओ। पता नहीं मुझे ज़िद बहुत जल्दी चढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने मेरी वो विश पूरी की। वो तुरंत उतरी कार से और मेरे लिए फटाफट 5-6 मैंगो तोड़ कर ले आए। और यहाँ पर ऐसे मैंगो आप तोड़ लेते हो ना तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डांटने लगे या फिर कोई रूडली बात करे, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर कोई भी आपसे रूडली बात नहीं करता है। बहुत ही पेशेंस के साथ में यहाँ पर लोग बाग रहते हैं, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जो आप रोड साइड के घर देख रहे हो ना, यहाँ पर ऐसे घर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मन तो मेरा ऐसे ही घरों में रहने का था, बट कुछ सोच समझ कर ही नहीं रहते हैं इन घरों में, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर ना मैंने सुना है कि इंडियंस के लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, सोसाइटीज़ ही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हालांकि ये घर थोड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, रेंट अच्छा होता है इनका, बट फिर हमने सोचा नहीं, सोसाइटीज़ ही बेटर है। हालांकि सोसाइटी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बट चलो ठीक है। एक्चुअली ये कुआलालंपुर में आती है जगह, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप गूगल भी कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है तो वो बहुत ही हायर एरिया आता है। इसी तरह से यहाँ का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव जगह कुआलालंपुर है। और कुआलालंपुर तो मलेशिया की राजधानी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी एक्सपेंसिव होगी। बस इसीलिए ना यहाँ पर छोटा सा एक लिटिल इंडिया भी बनाया हुआ है, जिसको मिनी लिटिल इंडिया भी बोलते हैं, और जिसमें इंडियन की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मुझे कभी कभी ना लगता ही नहीं है कि हाँ मैं बाहर हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे ना अपने देश की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और सच बताऊँ, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी जब मैं नई नई आई थी यहाँ पर, कि कैसे होगा, क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं है अपनी इंडियन चीज़ों को छोड़ने की। बट जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मैं अपने देश में नहीं हूँ, बिकॉज़ सभी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। और आप मुझे खाना बनाते हुए देखते भी हैं, ऐसी कोई ही चीज़ होगी जो मुझे यहाँ नहीं मिलती। 2-4 चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं, बट सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटिल इंडिया में मैं रहती हूँ। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है, पिनांग है और ईपो है, तो वो चीज़ें ना थोड़ी आउटर में आ जाती हैं। तो वहाँ हालांकि सस्ते घर होते हैं, बहुत ही आपको अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, बट वहाँ पर वो मज़ा नहीं है।
और सच बताऊं, जहाँ चीज़ों को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा सोचना पड़े वो चीज़ कहाँ से आएगी, तो भाई मैं वहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। और ये देखिए, ये मैं आपको वॉक करते हुए दिखा रही हूँ, एक रामबुटान फल होता है यहाँ का, ये लोकल फ्रूट है और इसका टेस्ट बिल्कुल लीची जैसा होता है, जैसे लीची होती है ना इंडिया में, इस तरह से। ये मैंने थोड़ा सा शूट किया है जब मैं वॉक कर रही थी, फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज़ वॉक करते हुए मैं क्या करती शूट। मुश्किल से मैंने 20 मिनट वॉक किया था, 20 या 25 मिनट। दैन उसके बाद हम अपने घर के लिए चल दिए बिकॉज़ मुझे तो भाई अपने बच्चों की याद बहुत जल्दी आने लगती है और सभी माँओं का यही हाल होता है। एक तो इस कोविड ने ना बच्चों का सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किया हुआ है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आप भी पेरेंट्स समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बिकॉज़ ना ऑनलाइन क्लास ले तो सभी बच्चे रहे हैं। सच बताऊँ, बच्चों से पूछ कर देखिए कि उनकी क्या हालत होती है। मेरे बेटे ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मम्मा मेरे सर में पेन है, बट पिछले कुछ महीनों से वो रोज़ बोलता है कि मम्मा मेरे सर में पेन हो गया, बिकॉज़ सारा दिन लैपटॉप पर बैठे बैठे किसके सर में पेन नहीं होगा। और सच बताऊं, मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस भी आता है कि बच्चों की लाइफ सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है इस चीज़ में। इस कोविड ने सबसे ज़्यादा फ्यूचर ख़राब किया है बच्चों का। बड़े तो चलो जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का तो सच में बहुत बुरा हाल है। दैन फिर मैंने यहाँ पर बच्चों को फ़ोन करके देख लिया, तो उसने फ़ोन भी बहुत लेट उठाया। आई थिंक वो सो ही रहा था, तो वो बोला कि मम्मा मैं भी सो रहा हूँ और हंशिक भी सो रहा है। क्योंकि मुझे ना, मैं बाहर तो निकल गई हूँ, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों के बगैर कहीं भी जाना। आज तक कभी गई ही नहीं हूँ अपने बच्चों को इस तरह से छोड़कर, हालांकि 10 मिनट की दूरी पर ही जाती हूँ जब भी जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो वैसे भी नहीं निकलती हूँ। बस ठीक है जो भी है। तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम ना बच्चों को लेकर आते हैं, उनकी साइकिल वगैरह रख लाएंगे पीछे, वो चला लेंगे अपनी यहाँ पर। बस हमारे यहाँ पर सोसाइटी भी आ गई थी। दैन हम फिर घर जाकर नहाए धोए, अच्छे से क्लीन अप